हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला पार्ट था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। उसके बाद सेकेंड पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अब हम ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। और थर्ड पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में प्लांट्स में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो प्लांट्स में सबसे पहले हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्लांट्स में होता है उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरॉन से फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर ट्रांसफर होता है और उसकी वजह से क्या होता है, हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यानी केमिकल सिक्रीट होते हैं। प्लांट्स में इन केमिकल्स की हेल्प से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केमिकल्स की हेल्प से होता है। तो इसमें हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स क्या है? प्लांट हार्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर देयर इन प्लांट्स, यानी नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं प्लांट्स में, उनको हार्मोन्स कहते हैं। कितने तरह के हार्मोन्स हैं? ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। ये 5 तरह के हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं और इन सब के फंक्शंस भी अभी मैं करवाऊंगी कि इन सब के क्या क्या फंक्शंस है। ये एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, तो ये करेंगे। उसके बाद फिर हम मूवमेंट्स में देख लेंगे कि 2 तरह के मूवमेंट्स प्लांट्स शो करते हैं। पहला होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ये वो मूवमेंट होता है जो कि प्लांट शो करते हैं टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब है एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, यानी कोई भी किसी भी तरीके का चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अचानक से लाइट आने लगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, या लाइट आना बंद हो गई, या फिर कोई और स्टिमुलस आया, यानी टेम्परेचर चेंज हुआ सपोजिटली, या फिर विंड स्पीड इंक्रीज हो गई, विंड स्पीड डिक्रीज हो गई, ये सारे स्टिमुलस कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस की तरफ या फिर स्टिमुलस से पीछे की तरफ, यानी उल्टी तरफ, स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस की उल्टी तरफ जब रिएक्शन होता है यानी मूवमेंट होता है, तो उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट के 5 पार्ट्स हैं, यानी इन सबके भी फंक्शंस पढ़ेंगे कि एक्चुअली होते क्या हैं। जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, नाम से समझ में आ रहा है। जियोट्रॉपिज्म यानी ये ग्रेविटी से रिलेटेड है, फोटोट्रॉपिज्म यानी ये लाइट से रिलेटेड है, हाइड्रो यानी पानी से रिलेटेड है, कीमो यानी केमिकल से रिलेटेड है, एंड थिग्मोट्रॉपिज्म अगेन ये केमिकल से रिलेटेड है। थिग्मोट्रॉपिज्म इज रिलेटेड टू टच, यानी टच की वजह से जो चेंज आता है तो वो थिग्मोट्रॉपिज्म होता है। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? नास्टिक मूवमेंट is the movement in plants which is neither towards nor away from the stimulus, यानी ना ही स्टिमुलस की तरफ होता है ना ही स्टिमुलस से उल्टी तरफ होता है। तो इसमें स्टिमुलस का कोई लेना देना नहीं होता है नास्टिक मूवमेंट में। इसकी एग्जांपल्स जैसे ड्रूपिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट। तो टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, हम टच करते हैं तो ये एक स्टिमुलस है, मगर स्टिमुलस की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, स्टिमुलस से पीछे भी नहीं जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, लीव्स क्या करती हैं, ड्रूप करती हैं, यानी अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो ये एक नास्टिक मूवमेंट है। या उसके अलावा पेटल्स का, फ्लावर्स में पेटल्स का ओपन या क्लोज होना, ये भी एक नास्टिक मूवमेंट की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है। आई होप इतना क्लियर है। अब वन बाय वन इन सारे हार्मोन्स के फंक्शंस देख लेते हैं। तो ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है? ऑक्सिन प्रमोट्स इलोंगेशन एंड डिवीजन ऑफ सेल एट द शूट एंड रूट टिप्स, यानी रूट टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं ऑक्सिन। और ये किस चीज को प्रमोट करते हैं? इलोंगेशन यानी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी जहां पे भी ऑक्सिन होंगे वहां पे सेल डिवीजन होगा और वो पार्ट ग्रो होगा। ठीक है, जिबरेलिन्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, यानी ये स्टेम के इलोंगेशन में, यानी बीच में स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। ये टिप्स पे नहीं होते, ये स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। फिर साइटोकाइनिन क्या करते हैं? साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन, यानी ये क्या करता है, ये डिले करता है एजिंग प्रोसेस को, यानी जहां पे भी एजिंग हो, एजिंग का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो ओल्ड हो रहे हैं। तो जब ओल्ड सेल्स हो जाएंगे, अगर न्यू सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो एजिंग डिले हो जाएगी। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन। जहां पे भी सेल डिवीजन हो रहा है, कोई जो चीज बड़ी हो रही है, ग्रो हो रही है, तो उसको साइटोकाइनिन वहां पे प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाते हैं एब्सिसिक एसिड।
एब्सिसिक एसिड कैसा है? ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी ये साइटोकाइनिन का जस्ट ऑपोजिट है, यानी ये क्या करेगा? ग्रोथ को नहीं होने देगा। और उसकी वजह से क्या होता है? इसका वन ऑफ द इफेक्ट्स क्या है? विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी जब लीव्स में ग्रोथ नहीं होगी तो वो ग्रीन नहीं रहेंगे और वो मुरझा जाएंगे। विल्टिंग का मतलब है मुरझा जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, जो लास्ट वन है हमारा, वो है इथिलीन। इथिलीन का काम होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी ये क्या करता है? ये जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने में हेल्प करता है। तो ये जहां पे प्रोड्यूस होता है वहां पे फल क्या होते हैं? पक जाते हैं। तो ये उस चीज में हेल्प करता है, यानी राइपनिंग में हेल्प करता है, पकने में हेल्प करता है। ओके, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कितने टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। इसमें आता है जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। आपको ये सारे पता होने चाहिए। सॉरी, जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जियो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यानी ग्रेविटी। तो ये रिस्पॉन्स होता है टू और टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ग्रेविटी, यानी रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रेविटी, यानी ये टुवर्ड्स ग्रेविटी भी हो सकता है और अवे फ्रॉम ग्रेविटी भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब है जो चीज जियो यानी ग्रेविटी की तरफ जा रही है, जो ग्रेविटी की तरफ जाएगी वो क्या शो करेगी? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जो ग्रेविटी से दूर जाएगी वो क्या शो करेगी? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो क्योंकि रूट्स ग्रेविटी की तरफ यानी अंदर की तरफ जाते हैं, जमीन में नीचे की तरफ जाते हैं, यानी वो ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए रूट्स क्या शो करते हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और स्टेम्स क्योंकि अवे जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ आते हैं, अपवर्ड्स आते हैं, जमीन में नहीं जाते हैं, अपवर्ड्स आते हैं, यानी ग्रेविटी से उल्टी तरफ आ रहे हैं, तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट भी हो सकती है, कोई और आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है। तो उसको जो रिस्पॉन्स देते हैं वो बोलता है, वो मूवमेंट कहलाता है फोटोट्रोपिज्म। अगेन ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि स्टेम, स्टेम कहाँ ग्रो करता है? अपवर्ड्स, यानी टुवर्ड्स द सनलाइट। तो सनलाइट की तरफ क्योंकि स्टेम ग्रो करता है तो इसलिए ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कौन शो करता है? रूट्स, क्योंकि वो लाइट की तरफ नहीं, लाइट से दूर जाते हैं, ठीक है, यानी जमीन के अंदर जाते हैं, तो वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब वाटर। तो ये कैसा है? ये ग्रोथ मूवमेंट होता है जो कि वाटर सोर्स की तरफ या फिर मॉइस्चर की तरफ दिखता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें अगेन रूट्स की एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि रूट्स जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर, तो इसलिए वो क्या शो करते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमो भी अगेन नाम से पता चल रहा है टुवर्ड्स केमिकल। तो यहाँ पे जो केमिकल की तरफ मूवमेंट शो होता है उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो आपने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा होगा। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा होता है, और जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आते हैं तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। और इस प्रोसेस के बाद फिर पोलन ग्रेन्स में पोलन ट्यूब्स जनरेट होते हैं। जैसे ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा, तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आया, अब वो क्या होता है? पोलन ट्यूब यहां से प्रोड्यूस होता है। ये जो पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है यानी ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होता है, वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ अ केमिकल विच इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स। ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं वो ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उससे जो है मेल गैमीट यहाँ तक ट्रांसफर होता है। तो ये जो पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है वो कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। लास्ट है हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब है रिस्पॉन्स टू टच, यानी टच या किसी सॉलिड सरफेस के रिस्पॉन्स में जो भी मूवमेंट दिखेगा उसको थिग्मोट्रोपिज्म कहलाएगा। ओके, तो इतना क्लियर है, आप ये नोट डाउन कर ले। दिस इज द लास्ट पार्ट। ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है जो थर्ड पार्ट है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो बना होता है वो दो चीजों का बना होता है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको किसी डक्ट की यानी किसी ऐसे समझ लीजिए कि किसी पाइप की, किसी सोर्स की जरूरत नहीं होती है अपने सिक्रीशंस को अफेक्टेड एरियाज तक पहुंचाने के लिए या फिर टारगेट एरियाज तक पहुंचाने के लिए।
तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम सिक्रीट कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ डक्ट्स। तो ये क्या करते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाते हैं। सिक्रीशंस कहा जाती है इनकी डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम जाती है विदाउट द हेल्प ऑफ डक्ट्स। अब यहाँ पे इसके जस्ट ऑपोजिट क्या आ जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनको डक्ट्स की जरूरत है, यानी किसी सोर्स की जरूरत है इनको अपने सिक्रीशंस को टारगेट एरिया तक पहुंचाने की, ऐसे समझना है। तो ये क्या है, सिक्रीशंस आर डिस्चार्ज इनटू द बॉडी सरफेस थ्रू डक्ट्स। बॉडी सरफेस का मतलब है कोई भी टारगेट एरिया हो सकता है, ये डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस को पहुंचाते हैं। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेबाशियस ग्लैंड जो कि ऑयल ग्लैंड होता है हमारी स्किन में, सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारी बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, इसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे थाइमस भी है, हाइपोथैलेमस भी है, और भी बहुत सारे इसके अलावा एग्जांपल्स हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी लिख लें। दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। Why is it called master gland? Because it controls the secretions of other glands. बाकी के ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये ब्रेन के एरिया में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा थायराइड, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है, ओवरीज एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है। तो ये सारे जो हार्मोन्स, ये जो ग्लैंड्स हैं, तो हार्मोन्स जो सेक्रेट करते हैं ये डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम करते हैं। तो आई होप इतना पार्ट क्लियर है। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो